हेलो स्टूडेंट, छत्रपति शिवाजी आईटीआई के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज फिर से मैं आपके लिए ट्रेड थ्योरी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आया हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। आगामी एग्जाम को देखते हुए ये जो प्रश्न रहेंगे ये आपको परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। तो जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वही महत्वपूर्ण, इसके पहले एग्जाम में पूछे गए हैं, रिपीट किए गए हैं, ऐसे प्रश्नों को मैं आपके लिए यहाँ लेके आया हूँ। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन क्रमांक 1 से। प्रश्न क्रमांक 1 आपका, तो सूक्ष्म मापी यंत्र माइक्रोमीटर के यूनिट से निकाले गए प्रश्न है। ये माइक्रोमीटर का जो यूनिट है हमें उस यूनिट से निकाले गए प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयारी करो आप इसकी। तो आज का हमारा जो विषय है, जो टॉपिक है, वह सूक्ष्म मापी यंत्र संबंधित है, मतलब माइक्रोमीटर से रिलेटेड है। तो यहाँ ब्लैक बोर्ड पर आप देख रहे हैं सूक्ष्म मापी यंत्र माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर के यूनिट से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसे मैंने निकाल के आपके लिए यहाँ सब उसकी जानकारी देने के लिए यहाँ पर मैंने उसको बनाया हूँ। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहला जो अपना क्वेश्चन है वो है मीट्रिक माइक्रोमीटर के स्पिंडल पर किस प्रकार की चूड़ी कटी होती है तथा उसका पीच भी बताना है ना। तो माइक्रोमीटर का जो स्पिंडल होता है उस स्पिंडल के ऊपर किस प्रकार की चूड़ी कटी होती है और वो चूड़ी का पीच कितना होता है अपने को ये बताना है। तो माइक्रोमीटर के स्पिंडल के ऊपर वी थ्रेड कटी होती है। वैसे तो थ्रेड कई प्रकार की होती है, परंतु उसमें से जो एक मुख्य थ्रेड है वो होती है वी आकार की चूड़ी, तो वी थ्रेड कटी होती है। और उसका जो पिच होता है, मतलब पिच एक चूड़ी से लेके दूसरी चूड़ी के बीच का जो अंतराल होता है उसे पिच कहते हैं। तो उसका जो पिच होता है वो होता है 0.5 mm। ठीक, फिर से एक बार, माइक्रोमीटर के स्पिंडल पर वी थ्रेड कटी होती है, वी आकार की चूड़ी कटी होती है, और उस चूड़ी का जो पिच होता है, एक चूड़ी से लेकर दूसरे चूड़ी के बीच का जो अंतराल होता है वह होता है 0.5 mm, मतलब आधा mm का उसमें पिच रखा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, फिर से माइक्रोमीटर से रिलेटेड है। ब्रिटिश माइक्रोमीटर का अल्प माप होता है, मतलब माइक्रोमीटर जो ब्रिटिश माइक्रोमीटर होता है, मीट्रिक माइक्रोमीटर और ब्रिटिश माइक्रोमीटर, दो प्रकार के माइक्रोमीटर होते हैं। तो जो ब्रिटिश होता है तो उस ब्रिटिश माइक्रोमीटर का जो लिस्ट काउंट होता है, जो अल्पतमांक होता है, मतलब कम से कम लिया जाने वाला जो माप होता है वो कितना होता है। तो अपने को बताना है उसका जो सही आंसर है, ब्रिटिश माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट 0.001 इंच होता है। ब्रिटिश प्रणाली में उसका जो अल्प माप होता है वो होता है 0.001 इंच होता है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर से माइक्रोमीटर से संबंधित है। माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो माइक्रोमीटर का जो प्रिंसिपल होता है, जो सिद्धांत होता है, वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो माइक्रोमीटर जो होता है वह नट और बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। समझ में आ रहा है, माइक्रोमीटर नट और बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। मान के चलिए कोई बोल्ट है और बोल्ट के ऊपर अपन छोटा सा अगर नट चढ़ा दिए हैं, तो नट चढ़ाने के बाद नट कैसा होता है, बोल्ट को चूड़ियों को पार करते करते आगे बढ़ता है। तो ठीक उसी प्रकार से माइक्रोमीटर के रैचेट स्टॉप को घुमाने से जो उसका स्पिंडल होता है वो आगे पीछे मूवमेंट होता है, मतलब ओपन होता है, क्लोज होता है। तो इसी सिद्धांत के ऊपर माइक्रोमीटर कार्य करता है, जिसे कहा गया है नट और बोल्ट के सिद्धांत पर माइक्रोमीटर का कार्य होता है। उसके बाद माइक्रोमीटर का जो फ्रेम होता है, माइक्रोमीटर का जो फ्रेम होता है वो किस धातु का बना होता है। माइक्रोमीटर का फ्रेम किस धातु का बना होता है। तो उसका जो फ्रेम होता है, माइक्रोमीटर के फ्रेम को बनाने के लिए जिस धातु का उपयोग करते हैं उस धातु का नाम है इनवार स्टील। माइक्रोमीटर का फ्रेम इनवार स्टील का बना होता है। इनवार स्टील मतलब धातु में से एक प्रकार का एक धातु है, तो उसमें से एक टाइप की जो धातु है वो है इनवार स्टील, और इनवार स्टील से माइक्रोमीटर के फ्रेम को बनाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, माइक्रोमीटर का स्पिंडल तथा एनविल के फेस बने होते हैं। मतलब माइक्रोमीटर का जो स्पिंडल होता है और जो एनविल होता है, छोटा वाला एनविल, और जो ओपन क्लोज होता है वो स्पिंडल, तो उनके जो फेस होते हैं, मेजरिंग फेस जो होते हैं वह किस धातु के बने होते हैं ना। तो माइक्रोमीटर का एनविल और स्पिंडल के फेसों को बनाने के लिए जिस धातु का उपयोग करते हैं उस धातु का नाम है टंगस्टन। कौन सी धातु, टंगस्टन स्टील है ना, टंगस्टन स्टील। अब टंगस्टन स्टील क्या है, तो टंगस्टन स्टील एक प्रकार की अलॉय धातु है, लोह धातु नहीं है, अलॉय धातु है, मतलब सॉरी अलॉय नहीं, अलोह धातु है, अलोह धातु है ना, मतलब जिसमें चुंबक का गुण नहीं होता है, लोहे के गुण नहीं होते, ऐसे धातु कहा जाता है अलोह धातु। तो अलॉय स्टील जो है ये अलोह धातु होती है। इसका अन्य अलोह धातु की अपेक्षा इसका जो गलनांक होता है वो अधिक होता है,
और घर्षण रोधी धातु होती है, मतलब उसमें घर्षण घिसाव कम होता है, घिसती नहीं जल्दी, और इसको इसी वजह से, मतलब इसमें घिसाव का जो गुण होता है वो घिसती नहीं है जल्दी, इसीलिए माइक्रोमीटर के एंविल और स्पिंडल को बनाने के लिए टंगस्टन धातु का उपयोग करते हैं। टंगस्टन धातु से जो बल्ब वगैरह होते हैं, बल्ब तो उसकी जो फिलामेंट्स होते हैं वह भी टंगस्टन धातु के ही बनाए जाते हैं। तो यहाँ तक ये माइक्रोमीटर संबंधित 5 क्वेश्चन थे। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर यहाँ पे मैंने आपके लिए बनाया हुआ, इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें वह है ड्रिल से संबंधित, ट्विस्ट ड्रिल से संबंधित। तो प्रश्न है, ट्विस्ट ड्रिल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मतलब ट्विस्ट ड्रिल तो उसको कहते ही है, उसका तो ट्विस्ट ड्रिल नाम ही है, लेकिन उसके अतिरिक्त उसका और भी एक नाम है, तो वह कौन सा नाम है? तो ट्विस्ट ड्रिल का अन्य जो दूसरा नाम है वह है स्पाइरल फ्लूटिंग ड्रिल। क्या बोला जाता है उसको? स्पाइरल फ्लूटिंग ड्रिल। अब स्पाइरल फ्लूटिंग बोलते हैं कि ड्रिल की बॉडी के ऊपर जो फ्लूट्स कटे होते हैं वो ऐसे लहराते आकार में कटे होते हैं, मतलब स्पाइरल आकार में कटे होते हैं, इसीलिए उसका नाम रखा गया है स्पाइरल फ्लूटिंग ड्रिल। ठीक, उसके बाद फिर से अगला क्वेश्चन, ब्लाइंड होल में चूड़ी, ब्लाइंड होल में चूड़ी किस टैप से काटी जाती है? मतलब ऐसा सुराख जो जॉब के थ्रू आउट, जॉब के सिरों के ऊपर थ्रू आउट नहीं बना हुआ है, आधे लेवल तक बनाया गया है, ऐसे सुराख को कहा जाता है ब्लाइंड होल। तो ब्लाइंड होल में अंत तक चूड़ी अगर हमको काटना है तो उसके लिए कौन से टैप का उपयोग करना है? तो उसके लिए जो टैप यूज किया जाता है उस टैप को कहते हैं बॉटमिंग टैप। ठीक है, तो टैप 3 सेट में आता है, फर्स्ट टैप, सेकंड टैप और बॉटमिंग टैप, है ना, तृतीय टैप बोलते हैं इसको, प्रथम टैप, द्वितीय टैप और तृतीय टैप। तो फर्स्ट टैप हो गया, उसके बाद सेकंड जो टैप आता है उसको इंटरमीडिएट टैप कहते हैं, और तीसरे नंबर का जो टैप होता है जो अंत में चलाते हैं उसको बॉटमिंग टैप कहते हैं। तो ये तीनों टैपों को चला के क्या करना पड़ता है? आपको चूड़ी को कंप्लीट करना पड़ता है। तो एक्चुअली जो ब्लाइंड होल होते हैं जो जॉब के आधे सिरे तक बने होते हैं, ऐसे होलों में चूड़ी कंप्लीटली चूड़ी बनाने के लिए जिस टैप का उपयोग करते हैं वो टैप कहलाता है बॉटमिंग टैप। मतलब टैप के 3 सेट में से सबसे अंतिम में चलाया जाने वाला टैप वो होता है बॉटमिंग टैप। आगे बढ़ते हैं, ड्रिल मशीन से संबंधित प्रश्न है, ड्रिल मशीन के स्पिंडल में किस प्रकार का टेपर बना होता है? ड्रिल मशीन का जो स्पिंडल होता है, स्पिंडल के अंदर जो हम ड्रिल जग, स्लीव, सॉकेट या टेपर शैंक ड्रिलों को फिट करते हैं, तो टेपर शैंक ड्रिल जो होते हैं, तो जैसे ड्रिल की शैंक के ऊपर जो टेपर कटा होता है उसी टाइप का एक टेपर ड्रिल मशीन के अंदर वाले भाग में, मतलब स्पिंडल के अंदर वाले भाग में कटा होता है, तो उस टेपर का नाम अपने को बताना है। तो होता क्या है, टेपर तो वैसे कई प्रकार के होते हैं, उसमें से एक टेपर का नाम मैं आपको बताऊंगा, जैसे जार्नो टेपर होता है, ब्राउन एंड शॉर्ट टेपर होता है, पिन टेपर होता है, पाइप टेपर होता है। तो उसी में से एक टेपर का नाम है मोर्स स्टैंडर्ड टेपर। ठीक है, तो ड्रिल मशीन का जो स्पिंडल होता है तो उस स्पिंडल के ऊपर जो टेपर कटी होती है वो टेपर होती है मोर्स स्टैंडर्ड टेपर। ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हेक्सा ब्लेड का साइज लिया जाता है। हेक्सा जो ब्लेड होती है, काटने वाली, धातु को काटने वाली, जो आरी जिसको हम कहते हैं, तो उस ब्लेड का साइज लिया जाता है, उसकी लंबाई को कहाँ से कहाँ तक मापते हैं? तो हेक्सा ब्लेड की लंबाई का जो साइज होता है वो होता है एक छेद के केंद्र से दूसरे छेद के केंद्र तक, मतलब जिसमें पिन लगाते हैं, हेक्सा ब्लेड के जिसमें पिन फंसाते हैं छिद्र में, तो एक छिद्र के केंद्र से दूसरे छिद्र के केंद्र तक हेक्सा ब्लेड की लंबाई को मापा जाता है, वहां से उसका साइज लिया जाता है। उसके बाद अंतिम प्रश्न बेरिंग से संबंधित है, स्क्रैपर से संबंधित है। बेरिंग की स्क्रैपिंग के लिए प्रयुक्त स्क्रैपर है, जो बेरिंग होते हैं जिनमें बॉल्स बेरिंग हो गए या अन्य प्रकार के और भी बेरिंग होते हैं, तो उन बेरिंग की स्क्रैपिंग करना है, उसमें प्रॉब्लम आ गई, उसमें कोई मतलब खराबी आ गई बेरिंग में, तो उसको साफ करना है, तो उस बेरिंग की स्क्रैपिंग करनी है। तो स्क्रैपिंग करने के लिए कौन से स्क्रैपर का उपयोग करते हैं? स्क्रैपर कई प्रकार के होते हैं ना, तो अलग अलग कार्य के अलग अलग प्रकार के स्क्रैपर का हम लोग यूज करते हैं। तो उसी में से जो बेरिंग है, तो बेरिंग खराब हो गया है तो उसकी स्क्रैपिंग करके उसको सही करना है, तो उसके लिए किस प्रकार के स्क्रैपर का उपयोग करते हैं? तो उसका जो नाम है वो है हाफ राउंड स्क्रैपर। ठीक है, बेरिंग की स्क्रैपिंग करने के लिए हाफ राउंड स्क्रैपर का उपयोग किया जाता है। तो ये थे आज के हमारे माइक्रोमीटर से संबंधित प्रश्न और कुछ अन्य यूनिट से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मैं आपके लिए थ्योरी से संबंधित और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।